नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय की। थेल्स जी ने प्रमेय दी थी, ये त्रिभुज पर आधारित थी। हम उसके प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा के समांतर एक कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात किसी एक त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा अर्थात AB के समांतर एक रेखा खींची जाए MN, तो बाकी दोनों भुजाएं तथा AC और BC को समान अनुपात में विभाजित करती है। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से थेल्स प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आते हैं। इसीलिए आप सभी को थेल्स प्रमेय अच्छी तरह से आनी चाहिए। दोबारा इसको समझते हैं कि एक कोई त्रिभुज है ABC, उसकी किसी एक भुजा था AB के समांतर कोई एक भुजा हमने खींची MN, इसके समांतर भुजा ये, तो ये बाकी दोनों भुजाओं अर्थात AC और BC को समान भागों में बांटती है। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं, इसके देखो, इस MN ने AC भुजा को दो भागों में बांटा। कौन भागों में? एक AM को, एक MC को। देखते हैं, AM बटे MC और BN बटे NC ये दोनों बराबर होंगे। इसी त्रिभुज को हम एक यहां लिख लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को, और इसके पे आधारित हम इसके अन्य रूप देखेंगे थेल्स प्रमेय के। देखिए, ये त्रिभुज हमने यहां बना रखा है, इसके और रूप भी इस तरह से हैं। जैसा हम इस त्रिभुज में लें वैसा इसमें ले सकते हैं संगत, जैसे AC बटे, चाहे AC बटे BC कर सकते हैं आप, BC। ऐसा इस तरह कर लीजिए, AC बटे BC, MC बटे CN। साथियों, ये सब बराबर होंगे। और भी हम इसके रूप देख सकते हैं कि AB यानी AB बटे BC बराबर, ऐसी AB लिया तो MN बटे BC लिया तो NC। इस तरह से हम इसके बहुत सारे रूप देख लेंगे और ये सब रूप, इसका सब अनुपात समान होगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं साथियों, लिखना चाहें तो, कि AM गुणा NC, AM गुणा NC बराबर BN गुणा MC, यानी AM गुणा NC और BN गुणा MC। इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, प्रमेय को। तो साथ ही इसको ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब आपके समझ में आएगा। देखते हैं, मान लो एक त्रिभुज है ये ABC, इसमें से हम ये 2 ले लेते हैं और ये 3 ले लेते हैं और ये हमारी 6, तो ये कितनी होगी ये निकालेंगे। तो इसी बात निकालेंगे, देखते हैं क्वेश्चन से। यानी हमको MC निकालनी है। तो देखिए, AM हमारी 6 हो गई, MC हमको ज्ञात करनी है, और BN हमारी 3 हो गई, और CN हमारी या NC हमारी 2 हो गई। अब 3 दूनी 6, यानी MC जो निकलेगी 4 हो जाएगी। आराम से निकाल सकते हैं, यानी MC 4 हो जाएगी। साथियों, इसी पे आधारित और क्वेश्चन हम देख लें। यानी ये 4, ये 2, यहां से हटा के इधर रख देते हैं हम इसको। ये टोटल 10 हो जाएगी हमारी, ये टोटल हमारी हो जाएगी 5। अगर हम 5 ले लेते हैं तो हमको ये ज्ञात करना है ये कितनी होगी। ठीक साथियों, इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम दोबारा इनको देखेंगे।
मैंने बताया जो आप इस त्रिभुज में करें वैसे ही छोटे वाले त्रिभुज में कर सकते हैं। जैसे हमको एम निकालना है कितनी होगी, तो देखिए इसमें एम के समांतर क्या है, ए बी संगत, तो ए बी बटे हम कोई ए सी ले सकते हैं, ए सी। उसी प्रकार संगत ऐसे कीजिए एम एन बटे ए सी लिया तो ये एम सी लिख सकते हैं में से। देखिए तो ए बी हमारी 5 है, ए सी हमारी 10 है, एम एन हमको निकालना है और एम सी हमारी 4 है। अगर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अर्थात एम एन आ जाएगा हमारा 2। अब साथियों आप कोई भी करके देख सकते हैं, किसी भुजा को किसी के संगत लेके देख लो, सब भुजा सबका अनुपात हमारा बराबर ही आएगा। देखिए कोई भी आप उठा लीजिए, यानी हम बी सी करें, बी सी बटे ए बी करते हैं, इसका अनुपात क्या आएगा 5:5 अर्थात 1:1। अब इसी में देखें इसी अनुसार सी एन बटे ए बी मतलब एम एन, इनका ये 2:2 अर्थात 1:1। साथियों आप इसमें घुमा फिरा कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी भुजा किसी के सापेक्ष ले लिए, सबका अनुपात बराबर है, लेकिन हमें दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं ही लेनी पड़ेगी। जैसे हमने अगर ये भुजा ली तो पहले ये लेनी पड़ेगी, फिर हमने ये ली तो ये लेनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, इसी तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों मेरा बनाया वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।